यहाँ पर हम रीडिंग कैंडलस्टिक की बात करते हैं, और आप सब जानते हैं कि एक कैंडलस्टिक के रीडिंग ऐसे होती है, ओपन क्लोज लो हाई और उसकी बॉडी कलर से स्टार्ट हो जाती है। क्या ये इतनी इनफ है? आप लोगों को क्या लगता है कि इतनी अगर एक कैंडल के बारे में रीडिंग करनी चाहिए, आती हो, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमें कैंडल की रीडिंग करने आती है? जी सर। यस हम्म सर। क्या नहीं इतनी सर। काफी है? इतनी काफी है? नहीं कैंडलस्टिक की सर। रीडिंग का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट प्रिडिक्शन, कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट कैंडल। बिल्कुल ठीक है सर। ना? कैंडलस्टिक की रीडिंग करना तो ऐसे अगर किसी को भी समझा दो कि कैंडलस्टिक का ओपन कहाँ पर है, क्लोज लो हाई कहाँ पर है, तो वो तो हर एक बंदा समझ सकता है ना इस तरीके से, जैसे कि यह एक कैंडल है, इसका ओपन यहाँ पर है, लो यहाँ पर है, क्लोज यहाँ पर है, और इसका हाई यहाँ पर है। और बॉडी के हिसाब से देखा जाए तो कैंडलस्टिक की बॉडी बड़ी है, विक्स है, और कलर ग्रीन है। प्राइस यहाँ से ओपन हुई थी, ऊपर से क्लोज हुई है, बायर की कैंडल है। तो ये कैंडलस्टिक की इन्फॉर्मेशन हो गई। तो बायर ने इस बार इस टाइम फ्रेम के अंदर, कोई भी टाइम फ्रेम हो सकता है, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, या फिर 15 मिनट की कैंडल है, तो कैंडलस्टिक यहाँ से उठी है और यहाँ तक गई है। अब अगली कैंडलस्टिक ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, तो उसके बारे में इस कैंडल के अंदर क्या इंफॉर्मेशन है, तो ये समझना है। ठीक है? तो अब देखेंगे बिल्कुल सर। कि हम इस कैंडल के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है उसको समझना। हमारे पास अपर विक है और लोअर विक है। इस अपर विक की ऑपरेशन कोई बताए जिसको पता हो कि अपर विक की ऑपरेशन में क्या हुआ था इस ऑपरेशन के अंदर। बायर मैं से बताऊं? ऊपर गए सर, फिर सेलर से वापस प्राइस को नीचे लेके आ गए। पहले यस, से इंटर हुए। सेलर्स एंटर हुए हैं, इंटरेस्टेड है, आई थिंक, राइट। बिल्कुल सर। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल हम सर। इस मार्केट में आना चाहते हैं, या फिर वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सप्लाई मौजूद है। वो ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर सप्लाई मौजूद है, या फिर वो ये कहना चाहते हैं कि हम बायर को कमजोर करना चाहते हैं, या फिर इसका कोई भी मतलब नहीं है। क्या कह सकते हैं इसको? पर सेलर। बायर। सेलर इंटरेस्टेड है बता रहे हैं सर। सेलर इंटरेस्टेड है। ठीक है। और अगर यहाँ पर रिजेक्शन आ रही है, तो रिजेक्शन का कोई मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि करीब में कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। या तो यस। कोई डिमांड। अगर जी सपोर्ट एंड सर। रेजिस्टेंस ना हो तो फिर ये तो रिजेक्शन आ भी नहीं सकती ना, क्योंकि जब भी रिजेक्शन आती है किसी न किसी एसएनआर के करीब होने होने की वजह से आती है। तो ये रिजेक्शन हमें यह भी तो बताती है कि यहाँ पर करीब में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, बी अवेयर। यह भी पॉसिबल है, राइट। हाँ जी सर। और जी सर। यह भी साथ में यस सर। पॉसिबल है कि इस रिजेक्शन के अंदर सेलर्स इंटरेस्टेड है। ठीक है। अब कितना यस सर। इंटरेस्टेड है, उसमें कितना पावर है, ये पता करना फिर हम वॉल्यूम से करेंगे। ठीक है। एक बंदे की तरफ से शोर आ रहा है पीछे की तरफ से, वो कंट्रोल किया रहे। ठीक है। ओके। अच्छा, जो नीचे का विक है, ऊपर के विक के हिसाब से इसमें क्या डिफरेंस आपको समझ में आता है? जैसे कि यहाँ पर सेलर इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पर भी सेलर इंटरेस्टेड है। यस। वायर से इंटरेस्टेड है। धर्मेंद्र, बनाए बताएं, आप बताएं कि यहाँ यस पर यस सर। क्या, यहाँ पर सेलर भी इंटरेस्टेड है या फिर बायर इंटरेस्टेड है, क्या हुआ इस विक की इंफॉर्मेशन कैसे रीड कर सकते हैं? सर यानी सर सेलर सर से। बायर धर्मेंद्र बताएगा, उसके बाद फिर बायर बोलेंगे। इंटरेस्टेड है। हम्म। यहाँ सेलर इंटरेस्टेड है सर। ओके, बायर इंटरेस्टेड है या सेलर इंटरेस्टेड है, अच्छा ठीक है, कंफर्म यहाँ क्लियर पर नहीं है। पहले सेलर आए थे। अब्दुल ऊपर मालिक दिखा आप है। बताएंगे। यस सर। अब्दुल मालिक बताएगा। अब्दुल मालिक, आप सुन रहे हैं? जी जी, आ रही है। आप थोड़ा सा तेज बात करें ताकि आपकी आवाज सही तरीके से सब सुने। सर जी, ये जहाँ से कैंडल स्टार्ट हुई फिर उसके बाद नीचे आई, तो वहां से या तो सपोर्ट लेवल हो सकता है और यहाँ से बायर एक्टिव भी हो सकते हैं। ठीक है, बायर बायर एक। इंटरेस्टेड है सर। ओके, ठीक है। अच्छा, कोई, मैं अभी भी किसी के आंसर से सेटिस्फाई नहीं हुआ, कोई और बंदा बताए जो मुझे सही तरीके से सेटिस्फाई कर सके कि ऊपर के रिजेक्शन और नीचे के रिजेक्शन में क्या फर्क है। फिर मैं आप लोगों को सही तरीके से बताऊंगा। मैं देखना चाहता हूँ आप लोगों की सर राय क्या है। जी निखिल, आप सर बताएं। सेलर्स जी सर निखिल। सेलर्स मार्केट को नीचे लेके जा रहे थे, पर बायर्स ने ये शो कर दिया कि हमारी डिमांड ज्यादा है, हम बाय करेंगे। ओके, ठीक है, आप थोड़ा करीब हैं। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, आप लोग सब गौर से सुनिएगा। और ये ही बेसिक रीडिंग होती है। देखें, सबसे पहले क्या हुआ था कि यहाँ पर जब कैंडलस्टिक ओपन हुई तो सेलर्स ने एंट्री की, पुश किया डाउन की तरफ, सप्लाई लेके जा रहे थे। ओके। यहां तक सेलर क्या लेकर गए? सप्लाई लेकर गए।
जब यहां तक सप्लाई लेकर गए तो बायर ने यहां से बाय करना शुरू किया। अब वो जो बाय करना था वो सेल करने से थोड़ा सा ज्यादा था। जो मतलब फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो कि अगर 100 यूनिट 100 लॉट्स या 50 लॉट सेल किए गए तो अब जो डिमांड थी वो 500 लॉट की डिमांड थी या 300 लॉट की डिमांड थी। मतलब सेल के सप्लाई से ज्यादा डिमांड आना शुरू हो गई। जैसे ही डिमांड शुरू हो गई तो प्राइस ने सेलर को कंट्रोल कर लिया, पूरी सप्लाई ले ली और मार्केट को ऊपर की तरफ लेके गए, इतना लेके गए, इतना लेके गए, यहां तक मार्केट को लेके गए। तो हम ये कह सकते हैं यहां पर कि ये सेलर सप्लाई देने के बाद फेल हो गए, सेलर फेल्ड, और बायर्स ने क्या किया, कंट्रोल द मार्केट। बायर्स ने क्या किया, किसको कंट्रोल किया, सेलर को कंट्रोल किया। बायर्स कंट्रोल सेलर। तो अब इस नीचे वाले विक में कौन फेल हुआ, सेलर। सेलर फेल Sellers. हुआ। और Seller कंट्रोल fail किसने किया, बायर ने किया। Buyers ने। और बायर्स कंट्रोल किया। अब यहां पर यह बात याद रख लो कि ग्रीन कैंडल का नीचे का विक जहां पर बायर कंट्रोल करता है वहां पर बायर मौजूद भी होता है। जहां पर बायर कंट्रोल करता है तो वहां पर मौजूद भी होता है। होता। तो अब वो विक की साइज देखेंगे, कितनी साइज है, ये साइज है विक की। अब इस विक के अंदर इस कैंडलस्टिक की बॉडी से ज्यादा, ऊपर के हिस्से से ज्यादा, सबसे ज्यादा बायर कहां पर मौजूद है, इस लोअर पॉइंट में। इस पॉइंट के अंदर मौजूद है। जब भी प्राइस दोबारा इसी पॉइंट को टच करेगी तो बायर एक्टिव हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। बायर क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। एक्टिव इसका हो जाएंगे। मतलब यूं मान लीजिए कि इस जोन के अंदर अगर सेलर की कैंडल क्लोज होती है रिजेक्शन के साथ तो ज्यादातर चांसेस होंगे कि बायर इस जगह पे वापस आ जाएगा। बायर क्या आ जाएगा, वापस आ जाएगा। तो ग्रीन कैंडल का जो नीचे का विक होता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विक होता है। ऊपर का विक, यहां पर बायर प्राइस को लेकर गए लेकिन सेलर ने बोला वी आर इंटरेस्टेड, बट सेलर ने कंट्रोल नहीं किया। सेलर ने क्या बोला, जस्ट वी आर इंटरेस्टेड। उन्होंने कंट्रोल नहीं किया। कंट्रोल करने का मतलब कैसे होता है कि एंगल्फ करना, एंगल्फिंग का पैटर्न आप सब जानते हैं, ठीक है। बस कंट्रोल करने का मतलब sir. होता है एंगल्फ करना। कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है, एंगल्फ करना। तो अब ग्रीन कैंडल को सेलर्स ने देखो यहां पर कंट्रोल किया और रेड कैंडल को यहां पर बायर ने कंट्रोल किया। सिर्फ और सिर्फ अगर कंट्रोल करना होता है तो ये दो सूरतें होती हैं, इसके अलावा कोई भी कंट्रोल करने की लॉजिक नहीं है। या है, नहीं है या है, कोई और भी तरीका है? नहीं सर। नहीं सर। नहीं है, सोच लें। आउटसाइड बार भी तो है sir. यस, आउटसाइड बार, ठीक है। वो एंगल्फिंग तो नहीं है लेकिन एंगल्फिंग की तरह दिखता जरूर है, ठीक है। बिल्कुल सर। हाँ ठीक है, ये एक इंफॉर्मेशन हमने ऐड कर दी इसके अंदर, ठीक है। तो ये जी सर। इंगल्फिंग की तरह, इसको भी इंगल्फ कहते हैं लेकिन ये पैटर्न का नाम आउटसाइड बार है। असल में इसको भी इंगल्फ कहते हैं और इसको भी इंगल्फ कहते हैं, लेकिन इसका नाम भी इंगल्फिंग है और हुआ भी इंगल्फिंग है, ठीक है। तो ये दो सूरतें होती है जिसमें हम मानते हैं कि बायर ने सेलर को कंट्रोल किया, सेलर ने बायर को कंट्रोल किया। तो अगर ये दो कैंडल आपस में ऐसे बना सकते हैं ना तो विक भी बना सकते हैं। तो नीचे बायर का विक मतलब बुलिश इंगल्फिंग, नीचे वाला विक का मतलब क्या है, बुलिश बुलिश इंगल्फिंग। इंगल्फिंग। और ऊपर वाले विक का मतलब है इनसाइड बार, बियरिश इनसाइड बार या बियरिश पैटर्न का डार्क क्लाउड कवर, लेकिन इंगल्फिंग नहीं, ठीक है। तो जो डबल कैंडलस्टिक का पैटर्न होता है जैसे कि डार्क क्लाउड कवर की बात करें, इनसाइड बार की बात करें, मतलब कि ये पूरी ग्रीन कैंडल है और उसमें छोटी सी ये रेड कैंडल है, तो इसका मतलब है कि बियरिश का इनसाइड बार हुआ ना, ऐसा ही कह सकते हैं। तो देखिए कि ये अपना अपीयरेंस जाहिर कर रहा है कि वी आर अवेलेबल, लेकिन ये इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है जितना ये इफेक्टिव है। ओके, यहां से आगे चलते हैं थोड़ा सा, अब सेलर के बारे में समझते हैं, फिर इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे, फिर आगे चलेंगे और